हरिहरपुर गांव में दबंगों द्वारा रास्ता किया गया बंद। वरिष्ठ समाज सेवी प्रहलाद सिंह पुनः बने अध्यक्ष। शहीद दीपक सिंह मार्ग की अधूरी घोषणा और ग्रामीण जनता की सरकार से अपील। ललपा प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। हरिहरपुर गांव में दबंगों द्वारा रास्ता किया गया बंद। रीवा के सगरा थाना अंतर्गत हरिहरपुर गांव में दबंगों द्वारा मुक्तिधाम का रास्ता बंद कर दिया गया। गांव के एक युवक की मौत के बाद जब उसे मुक्तिधाम ले जाया जा रहा था, उसी समय दबंगों द्वारा रास्ता बंद कर दिया। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने शव को रास्ते पर रखकर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों द्वारा रास्ता खुलवाने की मांग की जा रही थी। मामले को देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर समझाइश देकर रास्ता खुलवाने की कवायद कर रहा था। नहीं, ये जानकारी में आया था कि एक बुजुर्ग महिला हैं करीब 90 साल के आसपास की, साकेत समाज की, जिनकी मृत्यु हो गई थी। उनका सब अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे परिजन लोग, तो एक रास्ते को लेकर कुछ विवाद था, तो उसमें से बार बार ये चीज़ें आ रही थी। पहले भी इस तरह की तथ्य आए थे जो अभी थाना प्रभारी से जानकारी मिले। उसमें तहसीलदार मौके पर पहुँच गए थे और साथ में एसडीएम साहब पहुँच गए थे, हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर साहब भी मौके पर पहुँच गए थे और मामले को सॉर्ट आउट कर दिया गया है। एसडीएम साहब के द्वारा हरिहरपुर गांव के पास में जो बॉर्डर पड़ता है वहां पर उनको ज़मीन आवंटित कर दी गई और वहां प्रक्रिया जारी है और लोगों ने वहां जाके उनका अंतिम संस्कार करने का वो प्रक्रिया कर दी थी, जो मुझे जानकारी मिली थी, और वो मामला सुलझ गया। वरिष्ठ समाज सेवी प्रहलाद सिंह पुनः बने अध्यक्ष। सिंधु भवन के श्री जयराम कोटवानी हॉल में आयोजित सिंधी सेंट्रल पंचायत की आम सभा की बैठक में वरिष्ठ समाज सेवी प्रहलाद सिंह को आम सहमति से अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। विशेष रूप से समाज सेवी प्रहलाद सिंह पिछले 25 वर्षों से सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष पद पर रहकर सेवा भाव से समाज के हित में प्रगतिशील हैं। अपनी कार्यशैली और मृदभाषी मिलनसार स्वभाव से उन्होंने सभी के लिए एक बेजोड़ उदाहरण पेश किया है। शहीद दीपक सिंह मार्ग की अधूरी घोषणा और ग्रामीण जनता की सरकार से अपील। विकास की इबारत की गाथा का जिक्र तकरीबन हर जगह सुनने को मिल जाता है, मगर रीवा का एक ऐसा गांव भी है जहां विकास के मुद्दों पर जनता तरस रही है। जी हां, वहां के रहवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शहीद दीपक सिंह, जिन्हें गलवान घाटी में शहादत को लेकर भारत सरकार ने वीर चक्र से सम्मानित किया। मगर शहीद दीपक सिंह के गांव का हाल वहां जनता जब बयां करती है तो दिल भर उठता है। जबकि सरकार ने दीपक सिंह मार्ग बनाने का वादा किया था, आज भी वादा अधूरा है। फरौंदा गांव के लोगों ने सरकार को आज वादा याद दिलाने के लिए अनोखा रास्ता अपनाया। ग्रामीणों ने बेलपत्र पर शिवराज सिंह चौहान का नाम लिखकर पानी में प्रवाहित किया और सरकार से अपील की शीघ्रता से सड़क निर्माण करवाएं। वहां के रहवासी रो रो कर बताते हैं कि उनकी बच्ची बीमार थी। बरसात होने की वजह से यहाँ तक एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाई। इस वजह से उनकी बच्ची को जान से हाथ धोना पड़ा। सरकार की घोषणा को साल भर होने को आया, मगर कच्चा रास्ता नाला आज भी जस का तस है। गौतम। कौन सा गांव है, क्या परेशानी है? गांव हमारा उलही कला है और जो है तो हमारी बच्ची जो है तो 10 तारीख को एक्सपायर हो गई है। उसका इलाज चल रहा था रीवा में, संजय गांधी अस्पताल में एडमिट थी। 30 तारीख को हम उसको दिखा के लाए थे तो उसको आराम हो गया था, लेकिन उसी दरमियान 2 तारीख से उसकी फिर तबीयत जो है तो गड़बड़ाई। रास्ता हमारा आप देख रहे हैं, इसी रास्ते में बारिश हुई जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। मैं 5 तारीख को उसको ले जाके वहाँ एडमिट करा।
पूरा उसका ट्रीटमेंट चला और 10 तारीख को भगवान जो है तो वो नहीं रही, वो ख़त्म हो गई। ख़त्म हो गई तो हम वहाँ से एम्बुलेंस से उसको लेकर के इसी रास्ते से रात में 9 बजे लेके आए हैं। तो एम्बुलेंस जो है तो इसी रास्ते में हमको यहीं आधे रास्ते में छोड़ दिया है। अब जैसे हम बच्ची को उठा करके गोद में यहाँ से लेके चले हैं गांव के लिए, तो इसी नाले में हमारे बच्ची का लाश गिर के बहने लगा। कितनी सारी समस्या बनी हुई है लगातार? ये हम जब से जानने लायक हैं तब से यही समस्या बनी हुई है। शिकायतें आवेदन कहीं पे बात रखी? सर ये शिकायत आवेदन जो है तो हर मुख्यमंत्री से लेकर के विधानसभा अध्यक्ष, विधायक महोदय, सब कलेक्टर, डीएम सबको पता है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जब विधानसभा लगता है? विधानसभा हमारा जो है तो देव तालाब लगता है। तो जो है तो इसमें पिछले साल जब हमारे बगल के गांव के हमारे दीपक सिंह चीन में जो तो शहीद हो गए थे, तो जब उनके उसमें जब मुख्यमंत्री शिवराज सर आए थे तो उन्होंने घोषणा करी थी कि इस रास्ते को जो है फरेंदा से और अटरा मतलब जो भी है 1 किलोमीटर तक के लिए उन्होंने घोषणा करके गए थे, जो कि 1 साल से ऊपर हो गया है। ये मार्ग बनना था, लेकिन जो है तो ये मार्ग में अभी तक कोई काम नहीं लगा है। हम सब ग्रामीण इस रास्ते से इतने परेशान हैं। इसी रास्ते से हमारे बच्चे जो है तो सुबह पढ़ने जाते हैं, लेकिन कैसे लौटेंगे हम लोगों को मतलब कोई वो नहीं होता है कि कैसे लौटेंगे। ये पढ़ाई तो हम मतलब कि अपनी जान हथेली में रख करके हमारे बच्चे जो है तो आ जा रहे हैं। जिस बच्ची का जो है तो अभी ख़त्म हो गई है, इसी डर से हम लोग जो है तो मैं स्वयं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा छोटा भाई भी दिल्ली में रहता है जयदीप, मेरे बड़े भैया जो हैं तो बैठन में रहते हैं, मेरा पिताजी जो है तो पैर से थोड़ा सा विकलांग है। मानना ऐसा है कुछ लोग गांव से बाहर चले गए हैं, वजह ये है कि सड़क ना होने। जी जी भैया। कितने गांव वाले चले गए? कम से कम तो हमारे जो घर के पीछे के लोग हैं और तो वो बहुत सारे लोग जो है तो पलायन कर गए हैं इसी रास्ते की वजह से, क्योंकि उनको बच्चों को सही शिक्षा और इस समय पर स्वास्थ्य में इतना वो है कि अगर बरसात में कोई दिक्कत पड़ जाए तो यहाँ पे ना तो एम्बुलेंस आ सकता है, ना कोई प्रशासन की सहायता हमें मिल सकती है। और अगर हम किसी को अगर यहाँ से अगर हम उसको उठा के भी ले जाएँ तो मरीज़ तो ठीक है सर, जो उठा के ले जा रहे हैं वो भी इस नाले में जो है तो दफन हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद। हाँ वजह है अब बैराम है। तब कहीं आवत वहाँ रहा, सब गोद में ले आए हैं। सड़क कब से नहीं है? सड़क रास्ता नहीं है। हाँ रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है, यहाँ कहाँ तो बहुत परेशानी है। एम्बुलेंस बुलाया? हाँ एम्बुलेंस बुलाए पर पे नहीं आ, मैं हमारे पर जन के बुलाए। क्या बोलते होएगा बाटी आज ऐसा मर यही चाहे जी। हाँ रास्ता नहीं है, 10-15 दिन से परे हैं। तो आज ये लड़का बच्चा ने कहा कि चला चला तो उठाए क्या हमका। पद्मा गौतम। क्या समस्या आ रही? कब से समस्या लगातार बनी? अरे ये बहुत साल हो गया, यही दिक्कत हुई है कि बीमारी है, केहू को कुछ हुआ, सब नाला में गिर रहे हैं, मर रहे हैं। अब हमारा घटना हो गया तो अब हम ये चाहते कि अब दोबारा केहू के घटना ना हो, न गांव न केहू के, न हमार न कुछ। मेरा नाम है जयदीप गौतम। ये गांव अटरा है, ये फरेंदा से अटरा पहुंच मार्ग है। अब यहाँ दिक्कत क्या होती है कि जैसे अगर हमारे गांव में कोई बीमार हो गया तो हमारे यहाँ ना एम्बुलेंस आ सकती है, ना कोई प्रशासन आ सकता है। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल नाला इतना कि अभी एक दिन हमारे यहाँ घटना हुई जिसमें बच्ची जो है तो उसकी डेड बॉडी इसमें गिर गई। तो यही दिक्कत हो रही है और ये विगत कई वर्षों से दिक्कत है, कोई ऐसा नहीं है जब से हम जन्मे, हमारे दादा परदादा हर सब में यही दिक्कत है कि मतलब आज तक यहाँ पे बच्चे, छोटे बच्चे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं इसकी वजह से डर के मारे। और आज हमने जो है तो इसीलिए हमने बेलपत्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमने उनके नाम से प्रवाहित भी किया कि ये विकास की गंगा इस तरह से बह रही है। तो हम माननीय शिवराज सिंह चौहान, जो भी प्रशासन है हमारा मध्य प्रदेश का प्रशासन, मैं उससे अपील करता हूं कि जो भी है तो हमें वैकल्पिक व्यवस्थाएं और हम, ताकि इस तरह से कोई ऐसा ना हो कि एक घटना हो चुकी है और कोई दोबारा भी इसी घटना में ऐसे ही समाहित हो जाए इसी में। तो हम यही चाहते हैं शासन से। हमारा अरुण कुमार दुबे, ग्राम उलही कला है ना। समस्या है ये रोड की, ये जो है 4 महीने बरसात के कारण जो है आवागमन के साधन बंद हो जाते हैं, न स्कूल जा पाते हैं, न लोग बीमार हो जाते हैं तो उनको हॉस्पिटल पहुंचा पाते हैं हम लोग, और घटना घट जाती है ना। ये जो शहीद दीपक सिंह स्मारक है बना है, वहाँ रोड बननी थी मेन रोड से और वहाँ 1 किलोमीटर आगे तक, जो एक गांव की सीमा लगती है उलही कला के और अटरा गांव के, है ना। वहाँ तक ये था कि बन जाए तो सब लोगों को सुविधा हो जाए। तो
इससे हम लोग वंचित हैं। एक जो है 1 साल से घोषणा हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। घोषणा तो अधिकारी लोग करते हैं कि बनेगी, नाप भी हो गई है। आप पर ये है कि कोशिश की जाए कि बन जाए, है ना, तो सबकी सुविधा उपलब्ध हो जाए। लोग आते जाते हैं, बरसात में बीमार हो गए, लाद के ले जाना पड़ता है, नहीं पहुंच पाए समय से तो लोगों की मृत्यु हो जाती है ना। तो यही चाहते हैं कि जो है, और वो मोदी और शिवराज की विकास की गंगा कहते हैं कि हम बहाएंगे, उसमें बेलपत्र भी बहाए हैं हम लोग के भाई। और उत्सव महोत्सव भी मना जा रहा, अमृत महोत्सव। हमारे विधायक जो हैं माननीय गिरीश गौतम, जो इस समय विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी ये है कि प्रयास किया जाए कि वो, और बोले भी हैं कि आप लोगों को करिए, हम मदद करेंगे, इसलिए कि ज़मीन जो है निजी है, लोगों की पट्टे की। ललपा प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। विगत दिनों प्रॉपर्टी डीलर की निर्मम हत्या के बाद मामला लगातार सुर्खियों में रहा। कल पीएम हो जाने के बाद ललपा हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने को लेकर परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाते हुए कहा कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो घटना घटी है, घटना में जो है तो ये मैं मृतक रोहिणी पटेल 5 मार्च को जो है 21 को समान थाना प्रभारी को एक आवेदन दिया था। और आवेदन में जो है तो 7 की संख्या में इनके घर में, जहाँ एक किराए के कमरे में जहाँ घटना घटी है उसी के पीछे कमरा लिए थे। उसी कमरा में ये लोग जाके रात में जो है 7:30-8 बजे के आसपास दरवाज़ा पीट रहे थे, खुलवा रहे थे। तो उन्होंने 5 मार्च को जो है तो आवेदन दिया, नामजद आवेदन 3 दिया, और 3 आवेदन का प्रतिलिपि जो है तो अभी परिजन जो है तो चूँकि ताला बंद था, ताला खोल के ढूंढे तो आवेदन मिल गया। पुलिस को जो है टीआई महोदय को दे दिया गया। उस आवेदन के आधार पे 3 लोगों को परिवार के जन जो है तो चाहते हैं कि FIR हो, और एक और कोई जोशी जी हैं, उनका भी वीडियो 50 लाख के लेन देन का मामला आया। तो 4 लोगों का जो है BM शर्मा है, 4 लोगों का जो है तो नाम आया है। तो ये परिजन चाहते हैं कि यदि 5 मार्च की घटना में आवेदन पे कार्रवाई यदि पुलिस रीवा की कर दी होती तो आज ये दिन देखने के लिए न मिलते। क्या माना जा रहा, जमीन से जुड़ा मामला है? टोटल जमीन से जुड़ा मामला है, लेन देन का मामला है। जितने अपराधी हैं आज भी उनके सिस्टर के नाम से ये जो है मृतक का एग्रीमेंट है जमीन का, कारोबार करते, हाँ, जमीन का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। तो यही अब आरोपी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई जो है तो परिजन चाहते हैं, और कार्रवाई FIR हो जाए तो PM करा के बॉडी को सम्मान ले जाए। फ़ोन जो है तो थाने में है और गाड़ी भी थाने में, दोनों में। साइबर सेल वाले जो तो मोबाइल जब्त किए। पंकज सिंह, नेता बहुजन समाज पार्टी रीवा। पटेल, मैं ये चाहता हूँ जो आज कल से मेरे को क्लू कागज़ मिले हुए हैं उसमें से स्पष्ट हो गया है कि जो इनमें नाम है, एक महेंद्र सिंह, सुनील जोशी दुबे, उन्हीं का नाम है, उर्फ में जोशी कर लीजिएगा, और दुबे, और ये अंकित तिवारी और BM शर्मा और विनय मिश्रा, ये संदिग्ध अपराधी हैं। इनका मैंने रिकॉर्डिंग में बड़े भैया के मोबाइल से मैंने सुना है, लिया है, जो थाने से अभी कल हम लोग गए थे, 2 घंटे बैठे थे, तो उसकी रिकॉर्डिंग से हमने अपने मोबाइल में लिया, जो हमारे पास साक्ष्य है, ज़रूरत पड़ने पे हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, क्या उनसे उनका संबंध रहता था? बिल्कुल रहता था, जमीन पूरा रहता था, उसका संबंध है रियल इस्टेट के संबंध में, प्रॉपर्टी खरीदी का व्यवहार। ये जो सुनील जोशी या दुबे, दोनों मतलब सरनेम दुबे लिखते हैं, जोशी बोलते हैं, है ना, इनकी सिस्टर का ज़मीन बड़े भैया ने, ललिता नाम है उनका हिस्से की ज़मीन उनने एग्रीमेंट में बेचने के लिए लिया हुआ है। इस बात की पुष्टि मैं कर सकता हूँ। तो ये संदिग्ध अपराधी, इस तरह की घटना पहले भी 5 मार्च को हो चुकी थी, 5 मार्च 2021 को, जिसकी सूचना समान थाने में उनने इन अपराधियों की प्रति नाम दर्ज रिपोर्ट की हुई है। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कालिका दर्पण के साथ। नमस्कार।